के छोटे रहे तो ये फ़ायदा रहता, बाहर जो बड़ा भाई रहता उसको फ़ोन कर दिया, भाई नया फ़ोन लॉन्च हुआ भाई, ज़रा भेज दो भाई। छोटे भाई कैसे लिया फ़ोन, बट भेजने से पहले अपन क्या है एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। आज की वीडियो रिकॉर्डिंग इस पे होने वाली है पूरी, उसके बाद भेजूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आज के व्लॉग में जो अपार्टमेंट में रहता हूँ वो कैसा अपार्टमेंट है, कितने एमिनिटीज हैं, घर कैसा दिखता, और उसके बाद अपन बात करेंगे डिफरेंसेस की, बेसमेंट में रहने का और अपार्टमेंट में रहने का फ़र्क क्या है। अपार्टमेंट भी दो टाइप के रहते हैं, अपार्टमेंट रहता है, कॉन्डो रहता है। कॉन्डो और अपार्टमेंट में फ़र्क क्या है और आप कितने पैसे बचा सकते हैं, फैमिली के साथ रहे तो आप क्या चीज़ प्रीफर कर सकते हैं, वो सब चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे, सब चीज़ें एक्सप्लोर करने के बाद। लेट्स गो। हैदराबाद में जैसा शालीबंडा चौरस्ता, वोल्टा एक्स रोड ऐसा बोलते हैं ना, इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें तो इंटरसेक्शन ही चलता है। तो मेरी बिल्डिंग कहाँ पे लोकेटेड है? मेन इंटरसेक्शन ह्यूसन स्ट्रीट नॉर्थ और किंग स्ट्रीट। तो ये है अपनी बिल्डिंग किंग विलियम्स। एंट्री लेंगे 22 से। ये हो गया लॉबी। पहले मैं आप लोगों को मतलब ये बुकलेट दिखाता हूँ, इसके अंदर देखो आप कितनी चीज़ें हैं। दिस इज द बिल्डिंग 22 एंड 8 ह्यूसन स्ट्रीट नॉर्थ। दिस इज द पार्टी रूम। ये पूरे लोकेशन सेकंड फ्लोर पे अपने को थिएटर रूम, डाइनिंग रूम, वीडियो गेमिंग लॉन्च, आर्ट स्टूडियो है, इतने सारे हैं। थर्ड फ्लोर पे अपने को स्विमिंग पूल है, मीटिंग रूम्स है, योगा स्ट्रेच रूम है, फिटनेस है, पार्टी रूम, डाइनिंग रूम, एवरीथिंग। और फिफ्थ फ्लोर पे अपने को रूफ टॉप टेरेस है, प्राइवेट डाइनिंग लॉन, एकदम प्राइम लोकेशन है। ठीक है, यहाँ से आपको हर एक चीज़ नज़दीक है। ताकि अपार्टमेंट्स और कॉन्डो में अच्छी चीज़ क्या रहती है, मतलब नीचे अपने को पार्सल रूम रहता, यहाँ पे आपके पार्सल्स रहते, ये लॉकर्स है, इंस्टॉल करे भी लोग, एक्टिवेट नहीं हुआ अभी, वो एक्टिवेट होने टाइम लगता। और मेल रूम भी नीचे ही रहता अपने को, ये मेल रूम अपार्टमेंट नंबर्स के साथ। प्रॉपर डाउनटाउन में अगर आप अपार्टमेंट या कॉन्डो लिए तो बहुत महंगा रहता। क्यों महंगा रहता? क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ आपको नज़दीक रहती, और जो है सो क्राउड ज़्यादा रहता और क्राइम भी ज़्यादा रहता। खासतौर से हैमिल्टन डाउनटाउन में आपको होमलेस इतने ज़्यादा मिलते और क्राइम भी नेक्स्ट लेवल रहता। मेरा एक रीज़न क्या है ये अपार्टमेंट में रहने का, क्योंकि एक तो मेरे काम के करीब है, दूसरी चीज़ यहाँ के एम्यूनिटीज़ इतने प्यारे हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो पहले अपन एम्यूनिटीज़ देखिए कैसे है। तो मैं आपको बोला कि सेकंड फ्लोर पे यहाँ पे बहुत सारे एम्यूनिटीज़ है। यहाँ पे भी देखो आप, हॉलीवुड। पहले स्टार्ट करेंगे गेमर पैराडाइज से। ये पूरा एरिया गेमिंग के लिए है, और जो गेमर पैराडाइज में आपको बोला, आपके पास एक्सबॉक्स PS5 जो भी है, आप ला के यहाँ पे कनेक्ट करके ये टीवी पे सुकून से खेल सकते हैं विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आपको गेम्स भी खेलने का है तो यू हैव इट ऑल। लॉन से निकल के अगर अपन ये साइड चले गए तो यहाँ पे अपने को दो थिएटर्स है, सिल्वर स्क्रीन। स्क्रीन में ख़ास बात ये है कि यहाँ पे आपको थिएटर रूम के साथ डाइनिंग रूम भी है। तो अगर आप कोई इवेंट होस्ट करना चाह रहे हैं, दिस इज़ योर डाइनिंग एरिया। लाइट ओपन हो, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आप स्नैक्स रख दे सकते हैं। यहाँ पे आपकी मूवी चलती रहती। 8 जनों की सीटिंग है यहाँ पे। इसमें आपको डाइनिंग रूम नहीं है, यहाँ पे भी आप लोगों को 8 लोगों की सीटिंग है और क्रेजी। उसके एकदम ऑपोजिट अपने को शेफ डाइनिंग है, 12 लोगों की सीटिंग है यहाँ पे। यहाँ से निकल के आप जैसे ही लेफ्ट ले रहे हैं, साथ में आपको है चिल्ड्रन प्ले जोन। चिल्ड्रन प्ले जोन में आप लाके छोटे बच्चों को छोड़ दे सकते हैं। टीवी है यहाँ पे, बास्केटबॉल का एरिया है। तो ये हो गए सेकंड फ्लोर के एमिनिटीज। अब अपन जाएंगे थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर के एमिनिटीज भी बहुत ज़्यादा क्रेजी। सेकंड फ्लोर अभी खत्म नहीं हुआ, इसे अपन गेमिंग एरिया एक्सप्लोर करें। दूसरे साइड जाएंगे, दूसरे साइड पे आपको जिम है और आर्टिस्ट नॉक है, जहाँ पे आप बैठ के पढ़ सकते हैं। बहुत चीज़ आए भाई, बिल्डिंग में पूरा फिर ले सकते हैं, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। इसके वास्ते मैं खाली वीकेंड्स में निकलता हूँ। अपने को पहले आ रहा है लेबर शॉप। लेबर शॉप इज बेसिकली फिर बैठ के पढ़ने का एरिया ही दिखा मेरे को। और आपको दूसरे रूम्स बिजी है तो आप ये रूम भी बुक कर सकते हैं, आके बैठ के पढ़ सकते हैं। फिर सेम अपने को कॉरिडोर में और एक रूम है जिसका नाम है आर्टिस्ट नोक, स्टडी टाइप ही है। सेकंड फ्लोर पे और एक चीज़ क्या है मालूम? जिम। इन टोटल पूरे बिल्डिंग में 3 जिमा है। सेकंड फ्लोर पे एक जिम है, थर्ड फ्लोर पे 2 जिम है, स्विमिंग पूल है, टेरेस है। हर एक चीज़ एक्सप्लोर करेंगे। एक जो जिम है वो ये है बूट कैंप फैक्ट्री। बेसिकली ये HIIT जो क्लासेस रहते हैं ना उसके लिए बहुत अच्छा है। मैं काफ़ी सारे ऐसे यहाँ के रेसिडेंट्स को देखा जो प्राइवेट क्लासेस भी लेते हैं, यहाँ पे उन्होंने क्लाइंट्स को ला के उन लोगों को बुला के प्राइवेट क्लासेस लेते, और एक एक क्लास के ऑलमोस्ट लाइक $45 $50 घंटे के चार्ज करते। हो गया अपने सेकंड फ्लोर के एमिनिटीज। अब अपन जाएंगे थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर पे भी और क्रेजी एमिनिटीज है। उसके बाद लास्ट में मैं आपको अपार्टमेंट दिखाता हूँ मेरा कितना है, अपार्टमेंट कैसा है। मेरे को मालूम नहीं था 17 प्रो में डुअल फीचर भी है बोल के, लाइक 2 कैमरे एक साथ आ रहे हैं। तो बेसिकली मैं बोलते हुए आप लोगों को दिखा सकता हूँ कैसा है कैसा है। तो अभी अपन है फिलहाल थर्ड फ्लोर पे। अपन स्टार्ट करेंगे जूम स्पेस से।
जूम स्पेस क्या है? क्योंकि यहाँ पे वर्किंग इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा है और नज़दीक में यूनिवर्सिटी है मैकमास्टर, वहाँ पे अपने मेडिकल स्टूडेंट्स बहुत है, तो उनको पढ़ने के लिए जगह बनाए लोग अलग से। दिस इज जूम स्पेस। यहाँ पे आपको एक रूम है आइडिया लैब, जो आपको बुक करके यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे ऑलरेडी एक बंदा बैठा हुआ है पढ़ लेते हुए, और ये ओपन एरिया है। यहाँ पे इन लोग एक वेलनेस जोन बोल के बनाया है, जिसके अंदर आप आके मेडिटेट कर सकते हैं। पढ़ पढ़ के बोर हो गए तो आप यहाँ पे आके मेडिटेट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे और एक रूम है, प्रेसिडेंट रूम, जिसको आप बुक करके यूज़ कर सकते हैं। वॉशरूम्स भी है, और ये है प्रेसिडेंट रूम। बेसिकली अगर आप कोई मीटिंग रखना चाह रहे हैं, अपने कलीग्स को बुलाना चाह रहे हैं, तो आप ये रूम बुक करके यहाँ पे मीटिंग रख सकते हैं। और ये है नॉर्मल आपका जूम स्पेस का एरिया। जूम स्पेस से निकल के आप जैसे ये साइड आ रहे हैं, आपको यहाँ पे स्ट्रेच स्टूडियो है। स्ट्रेच स्टूडियो इज़ बेसिकली योर योगा रूम। अगर आप योगा करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है मालूम? स्ट्रेच स्टूडियो और जिम 24/7 खुले हैं। यहाँ से निकल के अपन ये साइड जाते सामने अपने को कार्डियो क्लब। कार्डियो क्लब यहाँ का सेकंड जिम है। एक जिम तो अपन सेकंड फ्लोर पर ऑलरेडी देख लिए, अब ये और एक जिम है। यहाँ पे पूरे आपको कार्डियो मशीन्स वगैरह मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ यही है कि 24/7 ओपन है। कार्डियो क्लब से निकलते ही यहाँ पे है पार्टी रूम, जहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे आई विल बी मेकिंग वीडियोस। तो ये है अपना पार्टी रूम। यहाँ पे मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट करने वाला हूँ। आई विल बी स्टार्टिंग द पॉडकास्ट टू। यहाँ पे मेरे जो भी इंटरेस्टेड है लोगों को बुला के यहाँ पे करूँगा पॉडकास्ट। तो मुझे पता ना भैया, पार्टी रूम में आपको किचन भी है, जहाँ पे आप रेफ्रिजरेटर, डिश वॉशर, स्टोव, माइक्रोवेव, ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। होने की जो दावत करा था मैं यहाँ पे करा था, ईद की दावत दूसरे रूम में करा था, बार रूम में। यहाँ से अपने को पूल का एंट्रेंस भी है। पूल विंटर की वजह से बंद है, पर जैसे ही समर आता भाई धूम मचे हुए रहती पूल के एरिया के अंदर। पूल का एरिया ये पूरा मैट वगैरह डाल देके ना जो है बंद कर दिया। और एक जिम देखेंगे अपन थर्ड फ्लोर पे जो है, ये है दूसरा जिम फिट फैक्ट्री। थर्ड फ्लोर पे दूसरा जिम है ये, ठीक है। एक जिम तो सेकंड फ्लोर पे है। ये थे पूरे थर्ड फ्लोर के एमिनिटीज। अपन जा रहे हैं फिफ्थ फ्लोर। तो फिफ्थ फ्लोर पे तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले अपने को डाइनिंग लॉन्ज, ये एक है, जिसके अंदर आप अगर छोटा कोई फंक्शन अपने गेट टुगेदर रखना चाह रहे हैं 8-10 लोगों की, तो आप ये एरिया यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से टेरेस भी लोग बंद कर दिए विंटर की वजह से। अगर बाहर जा सकते तो मैं दिखाऊंगा, बहुत प्यारा टेरेस है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मेरा अपार्टमेंट नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, इतना साफ है नहीं। ये एक मॉडल स्वीट है जो लीजिंग एजेंट यूज़ करते हैं शोइंग के लिए। 1 बेडरूम ही है, सेम लाइक माई अपार्टमेंट, थोड़ा डिफरेंट है। मॉडल स्वीट मतलब उन्होंने ऑलरेडी सब चीज़ें सजा के रखते हैं, जैसा ये एंट्रेंस पे चीज़ें रखे हुए हैं, ऐसा है यहाँ का अपार्टमेंट। 1 बेडरूम मेरा भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ये 1 बेड है, वॉशरूम है, यहाँ पे वॉशर ड्रायर, पूरे अप्लायंसेस के साथ है, समझिए। रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, ओवन, हर चीज़ मिलती है आपको। डिश वॉशर, मेरे भी अपार्टमेंट में पूरी चीज़ें हैं ये। बाकी का बालकनी का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको कैसा है। दिस इज़ हैमिल्टन फॉर यू गाइस। तो ये था मेरे पूरे बिल्डिंग का टूर। होप कि आप लोगों को अच्छा दिखाऊंगा। और रही बात कंपैरिजन की, पहले बेसमेंट में था मैं, ब्रैम्पटन में एक बेसमेंट में रहता था। ब्रैम्पटन के बेसमेंट से और यहाँ के अपने अपार्टमेंट से कंपेयर करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। बेसमेंट में रहना कैसा है बोल तो स्टार्टिंग के लिए अगर अपनी वाइफ को रिसेंटली बुलाए, बजट उतना है नहीं आपका, तो आप बेसमेंट अफोर्ड कर सकते हैं। बेसमेंट थोड़ा चीप रहता कंपेरेटिवली, और ज़्यादा पैसे जाते नहीं उसके अंदर। उसके अंदर आपको बहुत सारे पैसे बचते हैं, जैसा पार्किंग के पैसे बच जाते हैं। अगर आपका ओनर अच्छा रहा तो आपको यूटिलिटीज़ के पैसे बच जाते हैं। अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो अपार्टमेंट में खर्चा आपको एक्स्ट्रा क्या पड़ता है, तो रेंट जा रहा है आपका मंथली, और पार्किंग के अलग देना पड़ता है। उससे हट के अगर आप स्टोरेज ले रहे हैं तो स्टोरेज के अलग पैसे लगते हैं आपको। और अगर आप ऐसा घर लेकर रहना चाह रहे हैं तो घर मिलता बहुत गंदे रहते हैं, मगर उसके अलग तंदाने हैं भाई। अब जैसा आप अब विंटर आने वाला है, विंटर में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम क्या रहता? स्नो साफ करना। आप सुबह में उठे तो आपका पहला काम हो जाता है, जैसे ही बर्फ पड़ी आपको पूरा बर्फ साफ करने का है। आपको ये मेक श्योर करने का है कि भाई आपके घर के बर्फ की वजह से किसी गिर रहे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने सो कर दिया अपने को तो लामहला अपने जेब से दबा के पैसे जाने वाले। तो वो सब चीज़ आपने कंसिडर करना पड़ता। और कॉन्डोमिनियम में जैसे कैसा रहता है, इंडिविजुअल खरीद लेता अपार्टमेंट, जैसा फ्लैट्स है अपने पास हैदराबाद में, अपार्टमेंट खरीद लेके वो किराए पर चढ़ाते, उतना फर्क है कॉन्डो में और अपने अपार्टमेंट में। तो अगर विंटर की बात करें तो विंटर में अगर आप अपार्टमेंट में रहो या कॉन्डो में रहो भाई, आपको बर्फ साफ करने की टेंशन नहीं रहती। आप गाड़ी लेके आए, डायरेक्ट आप पार्किंग में गाड़ी रख दी, आप सुबह में उठे तक आपको पूरी एरिया साफ रहता, मगर आपको सुबह में उठकर शवल करना नहीं पड़ता। वो एक बहुत अच्छा एडवांटेज। तो खर्चे की अगर बात करें अपन को, जो है सो कॉन्डोमिनियम बहुत ज्यादा महंगा मिलता है कंपेरेटिवली अपार्टमेंट से। एमिनिटीज बहुत अच्छे रहते हैं। अब ये जो अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, ये अपार्टमेंट है बेसिकली, कॉन्डो नहीं है, बट लग्जरियस अपार्टमेंट है। इसके अंदर आप इससे हट के आप कोई दूसरे अपार्टमेंट में चले गए तो आपको इतने सारे एमिनिटीज कहीं पे भी नहीं मिलते। क्योंकि मैं पहले भी जो अपार्टमेंट रहता था बैचलर्स के साथ, मेरे दोस्तों के साथ जहाँ रहता था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था।
मतलब ये बिल्डिंग इज लग्जरियस बिल्डिंग, यहाँ पे आपको इतने एमिनिटीज है जो कॉन्डो में अवेलेबल रहते हैं, वैसे टाइप के एमिनिटीज है। तो मूविंग फॉरवर्ड अपने पास जो भी फंक्शंस रहेंगे अपन यही पार्टी रूम वगैरह बुक करेंगे, पॉडकास्ट भी अगर मेरे को स्टार्ट करना रहा तो यही करूंगा मैं, और वीडियोस भी मेरे तकरीबन अब यहाँ से जाने वाले। बेसमेंट में और अपार्टमेंट में अगर अपन कंपेयर करें तो सबसे पहला डिफरेंस क्या आता है मालूम? बेसमेंट इज वेरी कोल्ड। विंटर के टाइम पे और ठंडा हो जाता है बेसमेंट, आपको हीटर लेना पड़ता। मेरे को अच्छा लगा जब मेरी वाइफ आए थे मार्च के टाइम पे, वो टाइम पे जो है सो सर्दी इतनी ज्यादा थी कि कोई हद नहीं भाई, हीटर लेके एक्स्ट्रा रखना पड़ता था। बेसमेंट यूजुअली बहुत ज्यादा ठंडे रहते हैं। अगर वो जब अपार्टमेंट या कॉन्डोमिनियम में रहे तो यहाँ पे उन लोग सीजनल चेंज करते हैं। अब जैसा विंटर आ रहा तो हीटर ऑन कर देते हैं उन लोग, और अगर समर आ रहा तो एसी ऑन कर देते हैं, तो वो चलते रहता है। अगर आप बेसमेंट में रह रहे हैं तो आपको बहुत सारे डिफिकल्टीज रहते हैं। लोग आज सोचते हैं कि बेसमेंट बहुत डिप्रेशन लाइफ रहती है, बहुत ये हो जाता है वो हो जाता है, वो मैं टोटली एग्री करता हूँ वो चीज़ से, क्योंकि एक तो अपने उत्तर नीचे उतर के जाना पड़ता फॉर अ स्टार्ट भाई। अगर आपके पास बजट नहीं है तो बेसमेंट इज अ गुड चॉइस, बेसमेंट में रह सकते हैं। बट अगर आपका बजट अच्छा है, इफ यू कैन स्पेंड अराउंड लाइक 2500 मंथली, तो आप जो है सो अपार्टमेंट अफोर्ड कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। अगर आपको और कुछ इन डिटेल वीडियो चाहिए कंपैरिजन की बेसमेंट और अपार्टमेंट में रेंट्स और क्या क्या खर्चे रहते हैं अपने, तो मेरे को कमेंट करके बताओ। आई डू अ रिसर्च और उसके ऊपर मैं मेरे इनसाइट्स शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वन।